दो देशों के बीच दोस्ती और व्यापारिक समझौतों के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाता है, इसे भारत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दरअसल, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने के बजाय खुद इसे बनाने का निर्णय ले चुका है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने का सपना भारत ने 2015 में देखा था और इसके लिए जापान से बातचीत भी शुरू की गई थी। 2017 में दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ था, लेकिन अब 2024 खत्म होने को है और यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण यह है कि इस परियोजना की लागत जितनी अनुमानित थी, वह उससे कई गुना अधिक बढ़ गई है। भारत को अब यह एहसास हो चुका है कि जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने का मतलब सिर पर एक बड़ी मुसीबत ले आना है, क्योंकि जापान की कंपनियां अपने चार्जेस बढ़ाती जा रही हैं और परियोजना में लगातार देरी भी हो रही है। ऐसे में भारत ने अब फैसला लिया है कि वह जापान से बुलेट ट्रेन नहीं खरीदेगा। इसके बजाय भारतीय रेलवे कंपनियां खुद इसका निर्माण करने पर काम कर रही हैं। वास्तव में जब भारत ने जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने का विचार किया था, तो यह सोचकर किया था कि पहले कुछ ट्रेनों को जापान से खरीदा जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद इसका निर्माण भारत में शुरू किया जाएगा। इस सोच के पीछे यह भी था कि अगर भारत ने जापान से बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनवाया, तो भविष्य में जापानी कंपनियां अधिक डिमांड कर सकती थीं, क्योंकि भारत के पास कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे में भारत को मजबूरन अधिक पैसे देने पड़ते। लेकिन अब वह वक्त आ चुका है जब भारत ने इस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और खुद अपनी बुलेट ट्रेन बनाने का निर्णय लिया है। यह बिल्कुल नहीं है कि भारत जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने से कतराता है या जापान की कंपनियां इसे देना नहीं चाहती। दरअसल, बुलेट ट्रेन भारत में अब तक नहीं आ पाई है। इस पर चर्चा करने के लिए हाल ही में भारत के रेलवे मंत्री जापान गए थे, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। जापान की कंपनियां बुलेट ट्रेन बेचने में जरूर रुचि रखती हैं, लेकिन समय पर इसकी डिलीवरी करने में असमर्थ रही है। इससे लागत भी बढ़ी है, जिससे भारत का गुस्सा और बढ़ गया। इसी कारण भारत ने फैसला लिया है कि जब इस परियोजना की लागत पहले से ही ज्यादा हो रही है और अंत में इसका उत्पादन भारत में ही करना है, तो क्यों न हम इसका निर्माण अभी से शुरू कर दें। भारत ने यह निर्णय लिया है कि जापान की तकनीकी मदद के बिना ही देश में हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, जिसे कवच 5.0 नाम से पेश किया जा रहा है। भविष्य में इसकी स्पीड को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत धीरे धीरे जापान की बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ सकेगा। अब सवाल यह उठता है कि भारत किस प्रकार के कंपोनेंट्स का उत्पादन कर रहा है, जो इस प्रोजेक्ट को साकार करने में मदद करेंगे। आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि भारत ने सूरत के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जहां बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक स्लैब का निर्माण किया जा रहा है। ट्रैक स्लैब वह कंक्रीट प्लेट्स होती हैं जो ट्रेन के ट्रैक के ऊपर बिछाई जाती हैं और इनकी मदद से ट्रैक की स्थिरता और लंबी उम्र सुनिश्चित होती है। यह ट्रैक स्लैब केवल धीमी गति की ट्रेनों के लिए नहीं होते, बल्कि बुलेट ट्रेन जैसे हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए भी आवश्यक होते हैं। भारत ने खास तौर पर बुलेट ट्रेन के लिए डिजाइन किए गए ट्रैक स्लैब का उत्पादन शुरू कर दिया है। पहले इन ट्रैक स्लैब्स के कंपोनेंट्स को जापान से आयात किया जाता था, लेकिन अब इनका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जा रहा है। सूरत के किम शहर में हाल ही में एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली गई है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। यह केवल भारत के लिए एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह भारत को दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग देशों में से एक बना देगा। अब तक इस फैसिलिटी ने करीब 9,000 ट्रैक स्लैब का निर्माण किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस फैसिलिटी का निरीक्षण किया और इसकी पूरी प्रक्रिया को सराहा। भारत ने जो कदम उठाया है, वह न केवल रेलवे के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत अब हाई टेक और हाई स्पीड परिवहन के क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ा चुका है। यह निर्णय इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ जापान या अन्य देशों से तकनीकी मदद पर निर्भर नहीं रहेगा,
बल्कि खुद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी निर्माण की ओर अग्रसर हो चुका है। अब भारत के लिए यह सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वह बुलेट ट्रेन को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर तैयार करे और उसे चलाने में सफल हो। इस दिशा में अगर भारत सफल होता है तो भविष्य में कई देशों के लिए यह एक आदर्श बन सकता है और वे जापान के बजाय भारत से बुलेट ट्रेन खरीदने के लिए इच्छुक होंगे। जैसे आजकल वंदे भारत ट्रेन को लेकर कई देशों में रुचि है, उसी तरह भारत की बुलेट ट्रेन के लिए भी विदेशी बाजार में मांग बढ़ सकती है। इसलिए हम सभी को यह दुआ करनी चाहिए कि भारत बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करे और दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पहलू के बारे में जान सकें। साथ ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन एल पर सेट करें। जय श्री राम।